हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ महाराष्ट्र की दो खूबसूरत पहाड़ी जिसका नाम है मांगी और तुंगी। ये मांगी तुंगी जो प्लेस है वो जैनों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल भी है और यहाँ पे ऋषभदेव भगवान की 108 फुट की मूर्ति भी है जो माना जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं मांगी तुंगी को। मेरा सफर शुरू हुआ मेरे टाउन से और कुछ ही समय चलने के बाद मैं पहुंच चुका था सह्याद्री की पर्वतमालाओं में। पहाड़ों और जंगलों से होता हुआ मेरा रास्ता आगे बढ़ रहा था। और जब आप मानसून में पहाड़ों में घूमने निकलते हो तो वहाँ का जो सौंदर्य है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। बस ऐसे ही नज़ारे का मजा लेते लेते मैं गुजरात से महाराष्ट्र की बॉर्डर में एंटर हो गया। और महाराष्ट्र की बॉर्डर में एंटर होते ही कुछ आगे चलते मुझे खूबसूरत झील नजर आई। अब जैसे ही गुजरात की बॉर्डर पास करके महाराष्ट्र की बॉर्डर में एंटर होते हो तो कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत झील देखने को मिलेगी। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है हरणबारी। हर तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ और बीच में ये पानी का पूरा स्रोत। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। हरणबाड़ी जो लेक है वो एक्चुअली हरणबाड़ी डैम का कैचमेंट एरिया है और ये मौसम रिवर पे बना है जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ के आसपास की जो खूबसूरती है, जो नज़ारे है, वो आपको ऐसा ही फील होगा कि आप कोई और दुनिया में चले गए। हरणबाड़ी से मैं निकला और मेरी जर्नी कंटिन्यू की। मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचना था। रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल थे, बहुत सारी पहाड़ियाँ। स्पेशली मॉनसून का टाइम था तो बादल छाए थे, झरमर झरमर बारिश गिर रही थी। और ये सब रास्तों का मजा लेते लेते मैं मेरी मंजिल की तरफ चल पड़ा। ऐसे ही जर्नी कंटिन्यू करने के बाद फाइनली मुझे नजर आई मेरी मंजिल, मांगी और तुंगी की पहाड़ी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा नहीं है, किस चीज़ का है वो मैं आपको ऊपर जाकर दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं अभी मांगी तुंगी के गेट पे पहुंच चुका हूं और यहाँ से मैं गाड़ी में बैठ के आधे रास्ते तक जाने वाला हूँ जहाँ पे ऋषभदेव भगवान की मूर्ति बनी हुई है। क्योंकि यहाँ ऊपर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सीधा आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा सकते हो जो 3600 सीढ़ियाँ है, और दूसरा है आप गाड़ी में बैठ के मंदिर मूर्ति तक जाओ, वहाँ से 2000 सीढ़ियाँ चढ़ के आप टॉप तक पहुँच सकते हो। तो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ ऊपर तक। गाड़ी जहाँ पे चलती है वहाँ से आपको सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा मंदिर के लिए। लिफ्ट भी है मगर अभी लिफ्ट बंद है, तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलते हैं। वहाँ पे ऋषभदेव भगवान की मूर्ति है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है दुनिया की सबसे ऊंची ऋषभदेव भगवान की मूर्ति जो 108 फीट की है, और इसी वजह से ये पहाड़ी का नाम भी ऋषभगिरी दिया है। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ 2002 में। 2002 में ये पूरा पहाड़ काट के ये पत्थर को निकाला गया, जो काम 2012 तक चला। और 2012 से 2016 तक जयपुर के कारीगरों ने एक ही पर्वत से, एक ही पत्थर से पूरी मूर्ति को बनाया है। जो मूर्ति आप देख रहे हो वो एक ही पत्थर से बनी हुई है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची ऋषभदेव भगवान की मूर्ति है 108 फीट की, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है।
जब भी यहाँ पे आओ तो एक चीज़ की खास ख्याल रखें, यहाँ पे बंदर बहुत है। एक्चुअली ये जो मांगी तुंगी एरिया है, ऋषभगिरी पर्वत जो है, ये पूरा जो है बंदरों का एरिया है। तो आपके हाथ से बैग या आपके हाथ से पर्स या मोबाइल भी छीन सकते हैं, तो इसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, वो कभी भी आपके हाथ से कुछ भी छीन के जब भाग सकते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये तुंगी है, और हम जो अभी जा रहे हैं मांगी पे। मांगी पे बहुत सारी गुफा है, तुंगी पे भी है। और जहाँ ऋषभदेव से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से 2000 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना है। और ये जो नीचे की तरफ है वहाँ से इस पूरी सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। वहाँ से टोटल 3600 सीढ़ियाँ होती है। अब जब भी ट्रैक करना स्टार्ट करते हो ऊपर, तो बीच बीच में आपको नेचुरल एनर्जी ड्रिंक मिलता रहेगा, यानी नींबू पानी। काफ़ी सारे स्टॉल्स है बीच में जहाँ पे नींबू पानी ऐसी हर चीज़ मिलती रहती है, तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी। सीढ़ियाँ काउंट कर करके चढ़ रहा हूँ ताकि ऐसा लगे हाँ इतनी ख़त्म हो गई। एक्चुअली अच्छा है कि बारिश नहीं है अभी। पानी अगर बारिश होती तो यहाँ पे सीढ़ियाँ गीली होती तो चढ़ना और मुश्किल हो जाता। अभी बारिश नहीं है तो सीढ़ियाँ सूखी है, कुछ कुछ जगह पानी पड़ा है, बाकी साफ़ है सीढ़ियाँ। ये जो पीछे गेट है वहाँ से 3 रास्ते होते हैं। एक जो यहाँ से हम ऊपर आए, एक जाता है मांगी की तरफ, एक जाता है तुंगी की तरफ। मांगी जो है यहाँ से 415 स्टेप है और तुंगी 500 स्टेप पे है। तो पहले चलते हैं मांगी पे। यहाँ पे आप जब ट्रैक करो तो हवा इतनी ठंडी आ रही है कि आपकी आधी थकान तो वहीं से दूर हो जाती है। ये मेरे जो पीछे है ये नावी फोर्ट है, जहाँ पे मैं ट्रैकिंग करने भी आया था पीछे। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और नावी फोर्ट की जो सीढ़ियाँ है वो बहुत ही टफ़ है। तो जब भी अगर नावी फोर्ट आपको वो क्लाइंब करना है तो ग्रुप में आना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत रिस्की सीढ़ियाँ है वहाँ पे। आप जब भी कोई हिल क्लाइंब कर रहे होते हो तो क्लाइंब करते टाइम आपको ऐसा लगता है कि बस थक गए, ऊपर नहीं जाना है। मगर जब आप ऊपर पहुंच जाते हो उसके बाद का जो एहसास है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि यहाँ से दिखने वाले जो नज़ारे हैं, पूरी सह्याद्री की पर्वतमाला दिख रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ है यहाँ से। और स्पेशली ये पहाड़ के ऊपर जो दिगंबर जैन साधुओं का जो ये पूरा एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ों से नक्शी काम करके बनाए उन्होंने, जो पत्थर पे ही सीधे नक्शी काम किया हुआ है। ये पहाड़ की चारों तरफ उन्होंने रास्ता बनाया है, तो आप उसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। मांगी और तुंगी वो पूरा जैन दिगंबर लोगों का एरिया है। यहाँ पे उनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। आप मांगीगिरी पर्वत के ऊपर आओगे तो वहाँ जो बहुत सारी गुफा है और गुफाओं में उनकी प्रतिमाएं रखी गई है। तो ये जो पूरा एरिया है वो दिगंबर जैनों के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। मांगी पहाड़ी पे बहुत मज़ा आया, अच्छा व्यू है यहाँ से। अब मैं जा रहा हूँ तुंगी की तरफ।
यहाँ से 415 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है और फिर वहाँ से 500 सीढ़ी तुंगी की तरफ जाना है। तो चलते हैं नीचे की तरफ। मांगी की तुलना में तुंगी की हाइट थोड़ी सी कम है, मगर यहाँ से भी जो व्यू दिख रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। नीचे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि 5 बजे से पहले वापस ऋषभदेव महाराज का जो स्टेचू है वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि वहीं से हमारी गाड़ी हमने पिकअप करने आएगी। तो अभी वापस नीचे जाना स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैं नीचे पहुँच गया। अब जाते पार्किंग में, फिर निकलते हैं। आज ट्रैक करके सही में बहुत मज़ा आया। थकान भी लगी मगर मज़ा भी बहुत आया, क्योंकि ऊपर से जो नज़ारा था वो देख के जितनी भी थकान थी वो सब निकल गई थी।